ट्रेन के पहिए रेल की पटरियों पर कैसे चलते हैं। जंक्शन पर ट्रेनें भी बिना झटके सहजता से दूसरी पटरियों पर बदल जाती है। तो ऐसे जटिल ट्रैक वर्क में पहिए किस तरह से मोड़ लेकर मार्ग बदलते हैं। सबसे पहले देखें कि पहिए और पटरियां कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यदि एक साधारण बेलनाकार पहिया पटरियों पर घुमाव से गुजरे तो वह आसानी से पटरी से उतर जाएगा। इसीलिए रेलगाड़ी के पहिए शंक्वाकार होते हैं और अंदर की ओर पतले। पहिए का बाहरी किनारा व्यास में बड़ा और भीतरी ओर पतला होता है। इससे पहिए मोड़ों को बिना झिझक सुचारू रूप से पार कर लेते हैं। यदि आप शंकु को किसी समतल सतह पर लुढ़काते हैं तो यह शंकु मानो अपनी नोक के इर्द गिर्द घूमते हुए लुढ़काता है। इसलिए अगर कल्पना करें कि शंकु का एक गोल टुकड़ा निकालकर वही लुढ़काता है, यह उसी तरह ही लुढ़केगा। जब सीधी पटरी पर चल रही ट्रेन मोड़ पर पहुंचती है, एक तरफ के पहियों का रोलिंग रेडियस बड़ा है, दूसरी तरफ पहियों की त्रिज्या कम हो जाती है। कुल मिलाकर आप पहियों को शंकु के टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं। चूंकि दाहिने पहिए की त्रिज्या छोटी हो जाती है, व्हील सेट दाहिनी ओर झुकता और लुढ़कता है, इसलिए ट्रेनें मोड़ स्वाभाविक रूप से ले पाती है। यह ट्रेनों को मोड़ों पर स्वाभाविक रूप से पार करने देता है, परंतु एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में रखा गया है। पटरी से उतरने से रोकने के लिए पहिए के अंदरूनी उभरे किनारे को व्हील फ्लैंज कहा जाता है। रेल के जोड़ों में एक छोटा सा अंतर होता है। आमतौर पर तापमान बढ़ने पर रेलें गर्म होकर फैल जाती है। पटरियां मुड़ सकती है, इसलिए जोड़ों के बीच थोड़ा सा अंतर छोड़ा जाता है। लेकिन हर बार जब कोई पहिया उस छोटे गैप को पार करता है तो शोर होता है। इसलिए जोड़ों को शोर कम करने के लिए कभी कभी तिरछा बनाया जाता है। जोड़ों में कोण होने के बावजूद ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। ट्रेन के ट्रैक बदलने का असली रहस्य रिवर्स स्विच प्रणाली में छिपा है। जब पटरी दो रास्तों में बढ़ती है, सरकने वाली स्विच रेल पहियों का मार्ग तय करती है। दाईं ओर सेट होने पर बाएं पहिए मूल पटरी पर ही रहते हैं, जबकि दाहिने पहिए स्विच की दरार से होकर दूसरी पटरी पर चले जाते हैं। यदि स्विच बाएं सेक है, दाहिने पहिए मूल पटरी पर रहते हैं, बायां पहिया ट्रेन दूसरी पटरी पर ले जाता है। ऐसे जटिल जंक्शनों पर डायमंड क्रॉसिंग अहम भूमिका निभाती है। डायमंड क्रॉसिंग की अनोखी रेल संरचना पहियों के संक्रमण को सहज बनाती है। 3 शाखाओं वाले टर्नआउट पर समेकित टर्नआउट प्रणाली नियंत्रण संभाल लेती है। आगे वाला टर्नआउट सीधा या अलग मार्ग चुनता है, पिछला टर्नआउट मार्ग को और अधिक परिष्कृत करता है। सबसे पहले ट्रेन को दाईं ओर भेजने के लिए सामने वाला स्विच पॉइंट बाईं ओर सरकाकर रास्ता दाईं ओर कर दिया जाता है। फिर पहिए क्रॉसिंग पार करके अपने आप दाईं ओर मुड़ते हैं। आगे वाले स्विच पॉइंट को दाईं ओर शिफ्ट करके ट्रेन सीधे आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद आगे और पीछे वाले स्विच पॉइंट्स को दाहिनी ओर सरका दें, फिर ट्रेन बाईं ओर जा सकती है। कभी कभी ये पटरियां 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दोनों स्विच आपस में जुड़े रहते हैं ताकि रेल की पटरियां ठीक से एक साथ हिले। यह शताब्दी पुरानी इंजीनियरिंग है। यह सदी पुरानी इंजीनियरिंग आज भी आधुनिक रेल परिवहन में अहम भूमिका निभाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।